जाने वाला चला गया, लेकिन सरकार के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह करके गया है। अपने आप को भी ख़त्म कर देना, तो ये बहुत ही अपने आप में ये हृदय विदारक घटना है। और हम समझते हैं कि इस तरह की घटना सरकार के लिए ये कलंक भरी है। सरकार जितना भी लोक कल्याणकारी स्कीमें लाती है वो गरीब के लिए लाती है, और आज ही इससे पूरे बिहार को ये कलंकित करने वाला घटना है, सरकार को कलंकित करने वाला घटना है कि जिस देश के राज्य में केंद्र में सत्ता जो है बीजेपी का, बिहार में सत्ता बीजेपी का, और इसके अतिरिक्त यदि कोई भूख से मर जाए, कोई आर्थिक तंगी से मर जाए, कोई कर्जा ले करके उसके कर्जे के परेशानी से मर जाए, तो ये देश के और सरकार के लिए ये कलंक वाली बात है। बिहार में दलित परिवार की दर्दनाक आत्महत्या या दर्दनाक घटना बिहार के सिस्टम को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड 10 न्यूज शिवा सिंह के साथ। पूरे देश को हिला देने वाली एक दर्दनाक खबर बिहार से। सकरा थाना क्षेत्र के नवलपुर मिश्रौलिया गांव में गरीबी की चरम स्थिति ने एक दलित परिवार को मौत के मुंह में धकेल दिया। एक एक दाने को मोहताज अमरनाथ राम ने अपनी 3 बेटियों के साथ जीवन लीला समाप्त कर ली। अमरनाथ राम, उनकी बेटियां शिवानी कुमारी, राधिका कुमारी और अनुराधा कुमारी, कुल 6 सदस्यों ने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन मौत को मात देकर शिवम कुमार और अभिराज कुमार जान बचाने में सफल रहे। यह घटना बिहार की व्यवस्था पर करारा प्रहार है। मुजफ्फरपुर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी मयंक कुमार मुन्ना, रजनीश कुमार, अनिल कुमार अग्रवाल, कांग्रेस नेता या सभी के नेतृत्व में टीम बनी। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को सूचना दिया गया। घटनास्थल पर पहुंचे कांग्रेस नेता। घटना के अगले दिन बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, फिर भी आत्महत्या क्यों? प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां पूरे बिहार में गरीबों को कर्ज के जाल में फंसा रही है, जो उन्हें सुसाइड के लिए मजबूर कर रही है। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो सिस्टम हिल जाएगा। जान बचाने वाले शिवम और अभिराज की परवरिश का सवाल उठाते हुए राजेश राम ने मुजफ्फरपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन से भी बात की। सवाल वाजिब है, इन मासूमों का भविष्य कौन संभालेगा? बिहार सरकार पर सवालों का दौर तेज हो गया है। क्या माइक्रो फाइनेंस पर लगाम लगेगी? हमारी टीम अपडेट लाएगी। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम किस प्रकार से बिहार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। और इस तरह खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और देखते रहिए सकरा से मनीष कुमार की इस खास रिपोर्ट में। नवलपुर मिश्रौलिया आप आए हैं, जहाँ पर 4 लोगों की जिंदगी चली गई थी सुसाइड। देखिए, नवलपुर मिश्रौलिया मैं दिल्ली में था कल, और मुझे जब आप ही लोग के किसी यूट्यूबर के माध्यम से पता चला तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी घटना है। और जैसा कि मुझे और उस लिंक में जो मैंने वहाँ पोर्टल पर देखा, तो इनके परिवार के सदस्यों में बहुत ही आर्थिक तंगी और उससे परेशान थे। हालांकि यहाँ घर देख करके लगता है कि एकदम जो वो आत्महत्या या जो भी कह ले, परेशान, आर्थिक तंगी से परेशान होकर के, और उन्होंने जब अपने परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना कर दे, तो कहीं ना कहीं वो पूरी दुनिया से निराश, अपनी ज़िंदगी से निराश, अपने बेरोजगारी से निराश, अपनी आर्थिक तंगी से निराश होकर के ये बड़ा कदम उठाए हैं। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जो परिवार अपने परिवार के पालन पोषण के लिए पूरी ज़िंदगी दे देता है, सारी ज़िंदगी कमाता है, और वो एक साथ अपने बच्चों को हैंगिंग करके अपने आप को भी ख़त्म कर देना, तो ये बहुत ही अपने आप में ये हृदय विदारक घटना है। और हम समझते हैं कि इस तरह की घटना सरकार के लिए ये कलंक भरी है। आप जो है, आप
ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार जितना भी लोक कल्याणकारी स्कीमें लाती है वो गरीब के लिए लाती है। और आज ही इससे पूरे बिहार को ये कलंकित करने वाला घटना है, सरकार को कलंकित करने वाला घटना है कि जिस देश के राज्य में केंद्र में सत्ता जो है बीजेपी का, बिहार में सत्ता बीजेपी का, और इसके अतिरिक्त यदि कोई भूख से मर जाए, कोई आर्थिक तंगी से मर जाए, कोई कर्जा ले करके उसके कर्जे के परेशानी से मर जाए, तो ये देश के और सरकार के लिए ये कलंक वाली बात है। जाने वाला चला गया, लेकिन सरकार के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह करके गया है। कई घटना आप ही लोग के चैनलों के माध्यम से पता चलते रहता है कि कई गरीब के बाल बच्चे जो है आत्महत्या कर रहे हैं। कई लोग अपना घर छोड़ करके दूसरे राज्य में चले गए हैं, चूँकि वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे कर्जे लेते हैं, सूद पर लेते हैं और जुटा नहीं पाते हैं, तो वो डर से जब उनके पास तगादा होता है, तो उनके पास जब ये डिमांड्स होते हैं और देने में सक्षम नहीं होते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे राज्य में अपने घर में ताला मार के चले गए हैं। तो हम समझते हैं कि इस तरह की घटना यदि कोई भूख से मर जाए आज के लोकतंत्र में के मजबूत देश में, आज यदि कोई आर्थिक तंगी से पूरे परिवार को मार करके अपने मर जाए, तो हम समझते हैं कि सरकार को इस पे सबसे बड़ी कलंकित है। और सरकार को इस बातों पर हम लोग ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि इस तरह की घटना जब हो रही है, इसका मतलब हमारा पिछड़ेपन रुका नहीं है, हमारी आज़ादी, आर्थिक आज़ादी हुई नहीं है, हमारी गरीबी से मुक्ति मिली नहीं है। और हम समझते हैं कि आने वाला समय ये बहुत बड़ी सरकार के लिए चुनौती है, और हम लोग पूरी ताकत से हम इस बात को लोगों तक ले जाएंगे, सरकार तक ले जाएंगे और कहेंगे कि इस तरह के आप सर्वे कराओ, और सर्वे करा करके ऐसे लोग को चिन्हित करो जिनकी परिवार आर्थिक तंगी के हालत से भूख से ना मरे। यदि भूख से कोई मर जाए, आर्थिक तंगी से मर जाए, तो मैं बार बार कहूँगा कि इससे बड़ा कलंकित होने वाला, सरकार के लिए, इस राज्य के लिए कलंकित होने वाला कोई घटना हो ही नहीं सकती। अच्छा, जहाँ पे आप आए हैं वहाँ पर मृतक के 2 मासूम बच्चे हैं, उनको लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि आपने जिलाधिकारी से भी बात की है? मैंने अभी जिलाधिकारी से बात किया, उन्होंने एश्योर किया है कि हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय में जो है रखा गया है। और जैसा कि प्रोविज़न है सरकार का, जो पहले से प्रोविज़न है, वो केंद्र सरकार जब यूपीए गठबंधन की सरकार थी, इंडिया थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उस समय बाबा साहेब भीमराव आवासीय विद्यालय और बालिका विद्यालय खोले जाते थे, उसी में उन्होंने रखा है और कहा है कि हम इसको अब देख रखें। हालांकि हमने आग्रह किया कि उसके कोई ना माता है, ना पिता है, ना कोई पेरेंट्स है, आप पेरेंट्स की तरह मॉनिटरिंग करना चाहिए। गरीब बच्चा है, उसको आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये अपने आप में जो बड़े बड़े बात करने वाली सरकार है, उसको ये कलंकित करने वाली सरकार है, जो कहती है कि सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम करते हैं। आप खुद देख लीजिए कि अपने आप में एक बड़ा सवाल